तो वो आप डिस्कस कर सकते हैं अभी। जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम सलाम मैम। अच्छा, तो आई होप सो कल को किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आया होगा, क्योंकि हमने सिर्फ बेसिक सा इंट्रोडक्शन पढ़ा था पीएचपी में। तो वो सेटअप वगैरह आप सबका हो गया था इजीली। यस मैम, हो गया था। ओके, दैट्स ग्रेट। ठीक है, तो तब तक हमारे साथ पार्टिसिपेंट्स और ज्वाइन कर लेते हैं। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ एंड देन हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मेरी स्क्रीन जो है वो विजिबल है। यस मैम। ओके। अच्छा, मैं अपनी जो है वो ड्राइव्स में जा रही हूँ। ई ई ड्राइव में मैंने कल अपना जैम्प का फोल्डर रखा था। यहाँ से एच डी डॉक्स के अंदर जाऊंगी और जो मेरे फोल्डर का नेम था इसे ओपन करके एंड देन इसको ओपन विथ कोड सिंपली। ठीक है, तो ये जो है वो मेरी फाइल वो ओपन हो चुकी है। ठीक है, तो अच्छा, कोई मुझे बता सकता है कल हमने क्या क्या पढ़ा था? मैम कल हमने इको पढ़ा था, जिससे कोई भी चीज़ प्रिंट होती है स्क्रीन पे। दूसरा हमने वेरिएबल की डिक्लेरेशन पढ़ी थी, स्ट्रिंग वेरिएबल की डिक्लेरेशन पढ़ी थी, इंटीजर की पढ़ी थी। इसके अलावा हमने ब्रेक स्टेटमेंट को यूज़ करना सीखा था। इसके अलावा हमने सिंगल कमेंट किस तरह करते हैं, सिंगल लाइन को मल्टीपल लाइनों से किस तरह कमेंट करते हैं, ये सब कुछ सीखा था। इसके अलावा आई थिंक यही सीखा। अच्छा ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, हमने जो है वो कल तीन तरह की डेटा टाइप्स पढ़ी थी। एक स्ट्रिंग डेटा टाइप पढ़ी थी, इंटीजर डेटा टाइप पढ़ी थी और फ्लोट डेटा टाइप पढ़ी थी। ठीक है, स्ट्रिंग में जो है वो हम अपने करेक्टर्स या लॉन्ग वैल्यूज जो होती हैं वो स्टोर करवा सकते हैं। ठीक है, इंटीजर में आप लोगों को पता है सिंपल नंबर्स जो हैं वो हम स्टोर करवा सकते हैं विदाउट एनी यूज ऑफ कोटेशंस। और फ्लोट जो होती है वो पॉइंट्स वाली वैल्यू होती है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे जो है वो कल हमने सीजीपीए का देखा था कि इसको कैसे एको करवा सकते हैं। ठीक है, अभी इसी चीज को मैं थोड़ा सा आगे लेके चलूंगी। यहाँ पे मैं जो है वो एक और अपना वेरिएबल लूंगी, डॉलर प्राइस। ठीक है, प्राइस का जो है वो मैं अपना एक वेरिएबल ले रही हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने जो है वो अपनी प्राइस जो है रख दी है $10.5। ठीक है, तो अच्छा, यहाँ पे अच्छा ये मैंने लिया हुआ है एक्चुअली, ऊपर मैंने देखा नहीं। ठीक है, ये मेरे पास प्राइस का वेरिएबल ऑलरेडी है। ठीक है, इसको मैंने एको भी करवाया हुआ है, लेकिन इसको जो है वो हम जरा दोबारा से एको करवाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, योर पिज्ज़ा कॉस्ट, योर पिज्ज़ा कॉस्ट डॉलर प्राइस। ठीक है, आपके पिज्ज़ा की कॉस्ट ये है, इसको जो है वो मैं रख दूंगी ब्रैकेट्स के अंदर। ठीक है, और यहाँ पे मैंने सेमीकोलन मिस कर दिए। और अब इसकी जो है वो लाइव जाके जो है वो हम देखते हैं। अच्छा, लोकल होस्ट और PHP। अच्छा, क्या आई इशू आ थिंक गया? मैम आप शायद अपाचे वगैरह, माई एसक्यूएल शायद वो ओह, स्टार्ट नहीं किया हो। यस राइट, मेरे साथ खुद मैं अभी कल ही आप लोगों को बता रही थी। अच्छा, तो मैं जो है वो जैम्प ओपन करना भूल गई थी। सॉरी फॉर डिस्टरबेंस। जी, तो ये मैं भी अक्सर भूल जाती हूँ इसको स्टार्ट करना। अच्छा, यहाँ पे मैंने जो है एक बार ब्रेक्स लगा लूँ मैं।
ठीक है, तो ये ब्रेक लगा लिए। इसको सेव कर लिया है, और ये यहाँ पे से पहले अच्छा, ये लाइव सर्वर पे जो है वो सेव नहीं हो रही खुद ब खुद। चलें देखते हैं फिर। अच्छा, यहाँ पे मैंने जो है वो प्राइस का वेरिएबल जो है वो इसमें स्टोर करवाया, एको करवाया, यानी कि प्रिंट करवाया, योर पिज़्ज़ा कॉस्ट, मतलब आपके पिज़्ज़ा की प्राइस ये है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है मैं चाहती हूँ कि इसके साथ जो है वो डॉलर का साइन भी आए, कि ये डॉलर्स में प्राइस है, ठीक है। तो वो मैं कैसे ऐड कर सकती हूँ? यहाँ पे जो है मैं डॉलर ऐड करूंगी, ठीक है। लेकिन जब डॉलर ऐड करूंगी मैं, यहाँ पे जो है ये मुझे एक एरर दे रहा है। क्यों? क्योंकि वो इस डॉलर को इस वेरिएबल के साथ जो डॉलर आता है उसको ये साथ कंफ्यूज कर रहा है। तो अगर हमने डॉलर डिस्प्ले करवाना है तो हम यहाँ पे हमारा जो बैक स्लैश है इसको ऐड करेंगे, ठीक है। बैक स्लैश डॉलर ऐड करेंगे, और फिर देखेंगे हम यहाँ पे हमारे पास ऐड हो जाएगा। अच्छा, आज मुझे रिफ्रेश क्यों करना पड़ रहा है? मैंने अपनी इसको ऐड किया तो हुआ है, आई थिंक कोई इशू आ रहा है। तो मैम जो VS कोड में लाइव सर्वर ना स्टार्ट नहीं किया अभी। नहीं सर, मुझे इधर आगे तो गो कभी लाइव नहीं। करें। अच्छा जी, थैंक यू सर। अच्छा, अभी मैं देख लेती हूँ दोबारा से। मैडम मेरा क्वेश्चन है। जी, जी सर। मैडम मैं जब ये लोकल होस्ट को वो लाइव सर्वर को स्टार्ट कर लेते तो विजुअल स्टूडियो में, तो जी, जिस तरह से आपको फाइल शो हुआ है इस तरह से मुझे भी शो हो जाता है। जब मैं उस पर क्लिक कर लेता हूँ तो वो डाउनलोड हो जाता है, वो ब्राउजर में रन नहीं होता। अच्छा, आप जो है ना इस फाइल पे क्लिक कर देते होंगे, है ना? वो इसलिए होता है। आपने जस्ट, मैंने कहा था कि आपने इसका यहाँ से ये यूआरएल कॉपी करना है, ये वाला, इसको इसको कॉपी करना है आपने, और आपकी जो एक्सटेंशन है ना उसमें जाके यहाँ पे जो है इसको अपडेट कर देना, लाइव सर्वर का एड्रेस, ठीक है। आपने यहाँ पे कुछ नहीं, आपको डिस्प्ले होगा। डिस्प्ले कर देखने के लिए आपको लोकल होस्ट और पीएचपी इसको सर्च करना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके आपकी आउटपुट इधर आएगी। लेकिन अगर ये वाले जहाँ पे क्लिक करेंगे तो डेफिनेटली मैं भी इस पे क्लिक करूंगी तो यहाँ पे ये फाइल डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। लेकिन हाँ वो जी। यहाँ पे जो फोल्डर होता है /php और फाइल का नाम वो यहाँ पे नहीं लिखूंगा। नहीं, यहाँ पे नहीं, वो आप अलहदा से जो है वो आप सर्च कर सकते हैं, लोकल होस्ट स्लैश पीएचपी। आपको यहाँ पे भी करना है तो आप यहाँ पे भी जो है वो कर लें, लोकल होस्ट स्लैश पीएचपी। मैम मेरा ये भी देख, ये नहीं ओपन हो रहा, लोकल होस्ट PHP जो है ना, यहीं पे जी इशू थैंक आ यू रहा मैडम। है। देखें, मैंने फोल्डर का नेम रखा था पीएचपी, ये वाला कैपिटल, ठीक है। तो मेक श्योर कि आपका फोल्डर का नेम सेम है, ठीक है, यहाँ पे। ये ना हो ये आपने फोल्डर का नेम कुछ और बनाया और इधर कुछ और लिख दिया है। नो मैम सेम ही रखा था, क्योंकि अभी फर्स्ट लेक्चर ही था PHP से रिलेटेड, तो ताकि कंफ्यूजन ना हो तो मैंने भी PHP ही रखा था। और मैं भी ऐसे ही बिल्कुल इसी तरह से लोकल होस्ट और बैक स्लैश और PHP और फिर स्लैश दे के तो मैं कर रही थी, बट वो मेरा ओपन नहीं आप हो रहा ना मेरी साइड। क्या आपने अपाचे वगैरह वो स्टार्ट किए थे? जी। मैम जिस तरह से मैम करवा रही थी उसी तरह से वीडियो देख के देखते हुए साथ साथ मैंने किया था। अच्छा, आप ना ऐसा करें कि आप अपनी साइट पे मेक श्योर करें आपका जो जैम्प है वो ये स्टार्ट है, अपाचे और माई एसक्यूएल जो है वो स्टार्ट है, ये नहीं स्टार्ट। इसको स्टार्ट करने के बाद जो है वो आपने काम करना है। देन आपकी फाइल में कुछ ना कुछ होना भी तो चाहिए, तभी आपका यहाँ पे डिस्प्ले होगा। कोई ना कोई चीज आपने कोड राइट किया होगा तो देन आपको यहाँ पे शो होगा वो। मैम कोड तो राइट किया था मैंने, जी। तो तो लेकिन जी जी, लेकिन जब उसमें लोकल होस्ट PHP लिखती थी ना तो वो नहीं, लेकिन वैसे मेरा जो लाइव सर्वर था वो भी ऑन हो जाता, सारा कुछ हो जाता, लेकिन लोकल होस्ट PHP पे आके थोड़ा सा स्टक हो जाती बस। तो वो आउटपुट नहीं दे रहा बेसिकली। और बाकी मेरा जो ये जो लाइव सर्वर है उसको करती हूँ, उसमें एक लिंक मैं दे देती हूँ जो नीचे वाला था, जो ऊपर जो यहाँ से लोकल होस्ट PHP का यहाँ से आना था वो नहीं आ पा रहा बस। अच्छा, ऐसा करें, आप स्क्रीन शेयर कर सकती हैं अपनी अभी?
ओके मैम, मेरे ख्याल जी में आप शायद वो एंटीवायरस का था, मे बी ड्यू टू दैट रीजन। अब ये नहीं मुझे पता कि क्या है। अच्छा आप मैम प्लीज स्क्रीन शेयर कर दें अभी। जी अलाउ कीजिएगा प्लीज। जी आप स्क्रीन शेयर कर सकती हैं, अलाउड है। मैम ये देखें, दिस साइट, ये लोकल होस्ट पीएचपी, मैंने भी यही नाम रखा था, पीएचपी ही फाइल का नाम रखा था। तो चेकिंग द प्रॉक्सी एंड द फायरवॉल, तो उसकी डिटेल्स आगे वो दे रहा है कुछ, तो वो एंटीवायरस का वो भी सारा कुछ चेक कर लिया, मेरे मुझे कुछ नहीं मिल रहा मैम इसमें से। अब अच्छा अपना जैम ओपन जैम्प करें। जैम्प ओपन करें। ओके फाइन मैम, ये इनकी वजह से। मैम आप अपने सर्च बार पे जाके जैम्प लिखें, ठीक है। हम्म। आई थिंक वो अच्छा नीचे आपके शो भी हो रहा है। ये तो आप जैम्प का फोल्डर ओपन कर रही है ना, जैम्प का। जी जी। तो आपको जो है वो नीचे जैम्प जो है वो नजर आ रहा होगा। ये अ, इस दिस वन। नहीं, ऊपर जैम्प कंट्रोल पैनल, यहाँ पे जाएं। जी जैम्प कंट्रोल, इसको ओपन करें। जी स्टार्ट है इसको मैम। करें। नहीं मैम, आपने स्टार्ट नहीं किया हुआ, यही प्रॉब्लम आ रहा था। यस, ड्यू टू दैट। जी इसको स्टार्ट करना होता है, ठीक है। अब आपका हो जाएगा। थैंक यू मैम, थैंक यू। ओके। अच्छा ओके, तो फ्लोट डाटा टाइप हो गई, इंटीजर डाटा टाइप हो गई, और स्ट्रिंग डाटा टाइप हो गई। इसके बाद जो है हमारे पास, आप लोगों ने डाटा टाइप्स पढ़ी हुई है लेकिन फिर से जो है वो हम यहाँ पे कैसे यूज करते हैं पीएचपी में। हमारे पास है बूलियन डाटा टाइप, ठीक है। बूलियन डाटा टाइप का किसी को पता है ऑलरेडी? कोई मुझे बताएगा। मैम ये यस और नो में होते हैं। जी यस और नो, बेसिकली ट्रू फॉल्स या यस नो, फॉल्स। यस फॉल्स यस नो। बेसिकल जी, आपको या ये ट्रू देता है या फॉल्स देता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल लिया इज मेल, कि आप मेल हैं या नहीं, तो इस पे ट्रू दे दिया है। तो अगर मैं इसको एको करवाऊंगी, एको इज मेल करवाऊंगी, और इसको जो है वो मैं सेव करूंगी, तो यहाँ पे मैं देखती हूँ 1 आ रहा है, ठीक है। 1 आ रहा है, यानी कि ये मेल ट्रू है, ठीक है। अच्छा इसको मैं कमेंट कर दूं, ये जो है वो, जी ये देख सकते हैं आप, ये 1 आ रहा है, यानी कि वैल्यू जो है हमारी ट्रू है। लेकिन अगर जो है वो मैं इसको फॉल्स कर दूं, यानी कि यहाँ पे केस हमारा मेल नहीं है, फीमेल है, तो यहाँ पे क्या आएगा? कुछ भी नहीं, ठीक है। कुछ भी नहीं मीन्स इट इज फॉल्स, ठीक है। ये हमारे पास है बुलियन डाटा टाइप। इसकी समझ है सबको? यस मैम। अच्छा एक हमारे पास होती है नल डाटा टाइप, ठीक है। नल डाटा टाइप बेसिकली इसमें क्या होता है, जब हमने वेरिएबल में, अभी फॉर एग्जांपल हम अपना कोड राइट कर रहे हैं, और अभी हमें उस वेरिएबल में जो है वो कुछ भी स्टोर नहीं करवाना, हम ये चाहते हैं कि अभी उसको नल ही कर दें, और एट द एंड आगे जाके कभी कोड में वो इसमें कोई वैल्यू स्टोर करवा दें, तब उसको जो है हम पहले जो है वो नल कर देते होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे मैंने नल कर दिया है, ये मेरा कोड जो है वो लिखा हुआ है, ठीक है। ये मेरा कोड है, ठीक है। यहाँ पे मैंने नल कर दिया है, और इधर जाके जो है मैं दोबारा से इसमें कोई वेरिएबल के अंदर वैल्यू, नथिंग के अंदर कुछ स्टोर करवाना चाहूंगी, तो देखें ये समथिंग, तो ये जो है वो अब स्टोर हो जाएगा। ये नल बेसिकली इसलिए यूज होता है, सिंपल सी एक डाटा टाइप है। अच्छा अब जो है हमारी डेटा टाइप्स जो है वो कंप्लीट हो गई हैं, ठीक है। अच्छा डेटा टाइप्स को इकट्ठे यूज कैसे करना है वो आप लोगों को पता है। जो है हम, ये जो हमारे पास डॉट है, ये भी एक जो है हमारे पास ऑपरेटर्स है, इसको भी हम पढ़ेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं कि यूजिंग मल्टीपल डेटा टाइप्स, डेटा मैम चैट टाइप्स। में क्वेश्चन है कि बुलियन जी वाला रिपीट कर दें। जी बूलियन वाला रिपीट कर देती हूँ मैं। अच्छा यहाँ पे जो है बूलियन डेटा टाइप होती है बेसिकली हमारे पास या ट्रू में या फॉल्स में, ठीक है। अब यहाँ पे हमने एक वेरिएबल लिया है, उसको हमने वैल्यू करवा दी है
ट्रू वो फॉल्स करवा दिया। ठीक है, कि क्या आप मेल हैं, और उसको हमने वैल्यू क्या साइन कर दी है, फॉल्स। यानी कि जो हमारा जो भी कैंडिडेट है वो मेल नहीं है, वो क्या है, फीमेल है। तो वो फॉल्स जो है यानी कि कुछ भी शो नहीं करवाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं कहूँ कि एक और मैं वेरिएबल ले लेती हूँ, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस। अच्छा, ये एम्प्लॉयड ले लेती हूँ, ट्रू। अच्छा, यहाँ पे मैं किसी कैंडिडेट का इंटरव्यू लिया और एम्प्लॉयड का जो है वो मैंने एक वेरिएबल ले लिया और इसे कह दिया ट्रू। अगर तो वो एम्प्लॉयड है तो वो मैं एको करवा दूंगी इसको एम्प्लॉयड। ठीक है, कि मतलब कि वो एम्प्लॉयड है यानी कि उसकी जॉब हो चुकी है। तो ये हमें, इसको मैं फिर से जो है वो कमेंट कर दूं, वो हमें 1 जो है वो रिटर्न कर रहा है इसका। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे मैं इसको फॉल्स कर दूंगी तो कुछ भी जो है वो हमें रिटर्न नहीं करेगा, बिल्कुल ऊपर वाली वैल्यू की तरह। ठीक है, ये देखें, तो ये हमारे पास बूलियन डाटा टाइप है, ट्रू और फॉल्स में जो है वो हमें वैल्यू जो है वो रिटर्न करता है। इज इट क्लियर? यस मैम। अच्छा ठीक है। अच्छा, हम पढ़े थे यूजिंग मल्टीपल डेटा टाइप्स एट अ टाइम। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल हम एक जो है वो टोटल टोटल का वेरिएबल ले लेते हैं। ठीक है, और अभी मैं इसमें कोई भी वैल्यू स्टोर नहीं करवाना चाहती, अभी मैं इसको जो है वो नल कह देती हूँ। ठीक है, नल वैल्यू जो है वो मैंने इसमें स्टोर करवा दी है कि अभी मुझे इसमें वैल्यू जो है वो स्टोर नहीं करवानी। ठीक है, अब जो है टोटल ले लिया है, एक वेरिएबल मैं दे देती हूँ क्वांटिटी। ठीक है, और क्वांटिटी मैंने लिख ली है हमारे पास 10। ठीक है, और एक मैं लिख लेती हूँ फूड। आई होप सो मैंने ये, मुझे लग रहा है मैंने ये वाले वेरिएबल्स ऊपर किए हुए हैं डिक्लेयर, नहीं किए हुए। ठीक है, तो बार बार जो है वो आप वेरिएबल्स जो है वो रिपीटेशन के साथ डिक्लेयर नहीं कर सकते, इसलिए मैंने कंफर्म किया है। ठीक है, तो ये मैंने क्वांटिटी ले लिया, ये फूड ले लिया एक वेरिएबल, और जो है अब हम इसको इकट्ठा जो है वो एको करवाते हैं। मैम इकट्ठा एको करवाने के लिए तो डॉट नहीं यूज होगा, क्योंकि मैंने वीडियो में देखा था। जी जी, वो मैंने आपको कल 2 मेथड्स बताए थे प्रिंट करवाने के। एक तो ये था कि ब्रैकेट्स जो है वो आप यूज कर सकते हैं, दूसरा डॉट। डॉट मैं अभी नहीं यूज करूंगी, उसको मैं आगे जाके जो है वो एक्सप्लेन करूंगी कि इसका जो है वो कैसे, इसको क्या कहते हैं और इसका मकसद क्या होता है। ठीक है, इज इट क्लियर? यस मैम। अच्छा, यहाँ पे मैं लिखती हूँ यू हैव ऑर्डर्ड अच्छा, यू हैव ऑर्डर, और मेरी क्वांटिटी जो है वो पहले आएगी, उस यानी कि फॉर एग्जांपल 10 है तो 10 आएगी, 10। और फूड जो है वो मैंने पिज्ज़ा सिलेक्ट की है। ठीक है, तो इसके साथ मैं अपॉस्ट्रोफी एस भी ऐड कर देती हूँ ताकि पिज्ज़ाज आए, 10 है। ठीक है, अब जो है मेरे पास ये जो टोटल का वेरिएबल मैंने ऊपर नल डिक्लेयर किया था, इस टोटल को जो है वो मैं यहाँ पे जो है वो वैल्यू जो है वो इसको दूंगी। तो हमारा जो टोटल का वेरिएबल था, ठीक है। अच्छा, मैंने क्या किया, टोटल वेरिएबल को पहले ऊपर नल कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे मैं टोटल के साथ डिक्लेयर कर रही हूँ मैं इसमें करवाना क्या चाह रही हूँ। तो मैंने ये क्वांटिटी का वेरिएबल लिया। ठीक है, और उसको प्राइस के साथ मल्टीप्लाई करा दिया कि जितने पिज्ज़ा होंगे उसको प्राइस के साथ जो है वो मल्टीप्लाई करवा दो, और हमारे पास टोटल जो है वो वैल्यू जो है वो डिस्प्ले हो जाएगी। तो अब इसको टोटल को एको करवाएंगे हम। ये देखें, योर टोटल बिल इज दिस, कि आपका टोटल बिल जो है वो इतना है, वो हमें ये जो है वो इतना बिल जो है वो प्रोवाइड कर देगा। और साथ में जो है मैंने आपको डॉलर साइन ऐड करने का तरीका जो है वो अभी ऊपर बताया है। तो ये मैंने सेव किया, और यू हैव ऑर्डर 10 पिज्जाज एंड योर टोटल बिल इज $105। ठीक है, मतलब आपके $105 जो है वो बिल बना है। यहाँ तक सबको क्लियर है? यस मैम। अच्छा,
मैं किसी बच्चे को कहती हूँ कि वो एक्सप्लेन कर दे इसे। जी, मैं मारिया कंवल। जी, मैं मारिया, आप हमारे साथ मौजूद हैं, आप इसे एक्सप्लेन कर सकती हैं। अच्छा, सरताउर रहमान। मैम प्राइस कहाँ डिफाइन किया आपने? प्राइस वेरिएबल। ये देखे ना, क्वांटिटी है हमारे पास। अच्छा, जी मैम, मैं करती हूँ। मैं श्योर में मैम क्यों नहीं प्राइस आपने रखना। ऊपर ही डिक्लेयर किया हुआ था। हाँ हाँ, वही मैं देखूं कहाँ से आ रहा है। ये रहा प्राइस, यहाँ से ले रहा है इसको। अच्छा, यहाँ पे ना हमने क्वांटिटी को जो है ना वो प्राइस ऐड कर दिया, लेकिन डिक्लेरेशन जो है वो इसके ऊपर कर दी थी। तो आप लोगों की आसानी के लिए इसको मैं उठा के जो है वो नीचे ले आती हूँ। ठीक है, तो श्योर क्वांटिटी को जो है वो उसने मल्टीप्लाई करवा दिया प्राइस के साथ, और हमारा जो टोटल बिल उसने शो करवा दिया। ठीक है, अब क्लियर है सबको? जी, जिसने क्वेश्चन पूछा था। क्लियर है। ओके, अच्छा। जी मैम, आमना, आपका माइक कौन है? मैम मारिया, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपका माइक जो है, आप शायद बोली हैं कुछ। जी मैम, आपने कहा था मुझे एक्सप्लेन करने को, तो तब मैं श्योर में थी, और अब मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि आपने क्या समझाया। जी जी, आप एक्सप्लेन करें। जी मैम, यहाँ पे आपने एक टोटल को नल लिया। नल लेने का ये मतलब है कि जब हम स्टार्टिंग में कोई वैल्यू नहीं असाइन करना चाह रहे होते, तो बाद में हम चाह रहे होते हैं कि उसमें कुछ फंक्शनैलिटी ऐड करें, तो उसके लिए हमने स्टार्टिंग में नल ले लिया। उसके बाद हमने क्वांटिटी दी है, उसके बाद हमने प्राइस दी है, ठीक है, उसके बाद फूड दी है। अब टोटल को जाके हमने स्टार्टिंग में तो नल लिया था, उसके बाद हमने क्या किया कि उसको क्वांटिटी को प्राइस के साथ मल्टीप्लाई कर लिया, और ऊपर जो है वो एको में यही कह दिया कि यू हैव ऑर्डर। वो तो कल वाला ही था ना कि क्या हमने एको क्या करवाना है। तो यहाँ पे मेन यही है कि नल को हमने समझना। नल का मतलब क्या है कि ऊपर हमने उसको नल कह दिया टोटल को, लेकिन नीचे उसको जाके हमने उसमें अपनी फंक्शनैलिटी ऐड कर दी है जो हम उसमें करना चाह रहे थे। मैंने इसमें यही किया। ओके, दैट्स ग्रेट। मेन हमने अच्छा, मेन हमने एक और चीज भी की है, इसमें हमने मल्टीपल डेटा टाइप्स को एक ही इको स्टेटमेंट्स हमने प्रिंट आउट करवाया। यस एग्जैक्टली, वेरी गुड। अच्छा, अब हम जो है वो नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं ऑपरेटर्स की तरफ। ऑपरेटर्स जो हैं हम कुछ मेन मेन पढ़ेंगे जो हमारे सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो यूज़ होते हैं ऑपरेटर्स वो हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। ठीक है, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आप सिंपल, आप लोगों ने पहले भी पढ़े हुए हैं कौन कौन से होते हैं। ठीक है, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवीजन, मॉड्यूलस। ठीक है, ये वाले ऑपरेटर्स होते हैं हमारे पास। ठीक है, तो हम बारी बारी जो है वो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को जो है वो यूज करते हैं। जैसे कि अब मैं एक वेरिएबल लेती हूँ, डॉलर ए इक्वल्स टू 10। ठीक है, एंड हमारे पास एक और वेरिएबल है, इसको जो है वो मैं वैल्यू दे देती हूँ 3। ठीक है, अच्छा, अब मैं क्या करूंगी, एको करवा दूंगी a+b। ठीक है, यानी कि मैंने इसको ऐड करवाया, तो ये हमारा पहला अरिथमेटिक ऑपरेटर है प्लस का। ठीक है, इसकी आउटपुट आप लोगों को पता है 13 आ जाएगी। इसके बाद जो है हमारा एक और है एको a-b, हमारा ये दूसरा ऑपरेटर है माइनस का। उसके बाद हमारे पास सेम मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेटर है, एक ये डिवीजन का ऑपरेटर है। यहाँ तक आप लोगों को जो है वो सबको जो है वो पता होगा। मॉड्यूलस ये हमें रिमाइंडर दे देता है। ठीक है, ए को बी पे डिवाइड करवा के जो रिमाइंडर बचेगा वो हमें दे देगा। ठीक है, इसकी पहले आउटपुट चेक कर लेते हैं। अच्छा, पहले हम इसको देख लेते हैं, बी आर टैग बार बार ऐड करने की बजाय क्लिक करके 13 आ गई है। ठीक है, और 7 आ गई है। ठीक है, अब इसको कमेंट कर लेते हैं, इसको देख लेते हैं, 30। ठीक है, सबको समझ आ रही है ना? इस पे इतना टाइम नहीं लगा रही क्योंकि आप लोगों ने पहले भी पढ़े हुए हैं, लेकिन फिर भी
ये देखें, ये इसको डिवाइड कर रहा है और यहाँ पे इसका मिलेगा हमें रिमाइंडर। ठीक है, 10 को 3 पे डिवाइड किया और रिमाइंडर जो बचा वो 1 आ गया। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास जो होता है, ये क्या होता है, ये किसी को पता है? ये वाला कौन सा ऑपरेटर है? स्क्वायर स्क्वायर। स्क्वायर, एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर। ठीक है, ये बेसिकली हमें पावर देगा, यानी कि जो हमारा पहला जो है हमारा वेरिएबल है, इसकी जो वैल्यू होगी फॉर एग्जांपल क्या है 10, और 10 टू द पावर ऑफ सेकेंड वेरिएबल क्या है 3, यानी कि 10 टू द पावर ऑफ 3, 10 का क्यूब बेसिकली ये हमें दे देगा, क्योंकि हमने पावर क्या ली है 3 ले ली है। अब हम इसको जो है वो सेव करते हैं और देख लेते हैं, ये देखें 10 का जो है वो क्यूब उसने हमें 1000 जो है वो दे दिया। तो ये हमारे पास थे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। ठीक है, उसके बाद जो है हमारे पास हम ऑपरेटर्स पढ़ेंगे, हमारे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर, जो कि आपने वो भी पढ़े हुए हैं, लेकिन पीएचपी में वो किस तरीके से यूज करते हैं वो भी देख लेते हैं। ठीक है, अच्छा इंक्रीमेंट ऑपरेटर और डिक्रीमेंट ऑपरेटर का आप लोगों को ऑलरेडी जो है वो पता है। ठीक है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर एक ऐड करता है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जो है वो एक वेरिएबल ले लेती हूँ डॉलर वैल्यू। ठीक है, और वैल्यू मैंने दे दी 10। ठीक है, और अब जो है उस वैल्यू को मैं प्लस प्लस करवा देती हूँ, उसमें एक इंक्रीमेंट करवा देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, 11 जी हो आप, जाएगा। अच्छा अच्छा, यहाँ पे स्पेलिंग गलत हो गए हैं। ठीक है, ये स्पेलिंग रॉन्ग थे इसलिए वो एरर दे रहा था। तो यहाँ पे ये 10 रहा है, ये 11 नहीं हुआ हमारे पास। तो मुझे कोई बता सकता है यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं हुआ, इसने जो है वो इंक्रीमेंट क्यों नहीं करवाया? क्योंकि मैम ये जो इंक्रीमेंट है ये पोस्ट फिक्स है, और पोस्ट फिक्स में वैल्यू एज इट इज रहती है, जब दूसरी दफा वो रन होता है फिर वो प्लस करता है। और अगर प्री फिक्स की बात की एग्जैक्टली, जाए, यानी पहले पहले प्लस लगाएं तो वो पहले ही 11 प्रिंट करता है, फिर अगले में फिर वो अगला सीक्वेंस होता है। एग्जैक्टली अच्छा, एक हमारे पास ऑपरेटर्स होते हैं पोस्ट फिक्स और प्री फिक्स। ठीक है, पोस्ट फिक्स ऑपरेटर ये होते हैं जिसमें वेरिएबल के बाद हम कुछ इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करवाते हैं। इसमें क्या होता है कि जब इसको हम रन करवाते हैं इसकी वैल्यू को, तो ये पहले इस वैल्यू को एज इट इज प्रिंट कर देगा। जब ये दोबारा से इंक्रीमेंट करेगा तब इसमें दोबारा से ये रन करेगा तब इसमें ये इंक्रीमेंट करवाएगा। लेकिन अगर हम इस प्लस प्लस को पहले ऐड करवा देते हैं वेरिएबल के, तब ये पहले जो है वो इंक्रीमेंट करेगा या डेक्रीमेंट करेगा, उसके बाद जाके जो है वो इसको मतलब मतलब पहले इंक्रीमेंट या डेक्रीमेंट करके, मतलब इसका 10 नहीं 11 फिर शो होगा। इसको हम देख भी लेते हैं। ठीक है, अभी आप लोगों ने देखा मैंने पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज की है, तो इसलिए जो है वो हमें 10 शो हुआ है। तो प्रीफिक्स जो है वो हम इधर लगाते हैं दोबारा से, एको डॉलर वैल्यू, अच्छा अच्छा, ये देखें एक सेकेंड, ये देखें, ये मैंने अब पहले मैंने प्लस प्लस ऐड किया है।
ठीक है, ये वाला प्रीफिक्स जो है वो इंक्रीमेंट लगाया एंड देन बाद में वेरिएबल आ रहा है। तो इसने अब क्या किया है, पहले 10 में 1 ऐड की है फिर वैल्यू डिस्प्ले करवाई है। लेकिन जब मैं ये करवा रही थी उसने पहले वैल्यू डिस्प्ले करवा दी, और अगर वो दोबारा फॉर एग्जांपल अगर मैं लूप चलाती, इसको वाइल लूप लगा देती कोई और उसमें ये इंक्रीमेंट लगाती, तो फिर पहली बार ये 10 ही देता, अगली बार मुझे जाके 11 देता। ठीक है, अगली बार जब ये रन होता। इसकी सबको क्लियर है पोस्ट फिक्स और प्री फिक्स वाले में क्या डिफरेंस होता है? यस मैम। बाकी सब भी बता दे मुझे, किसी को कोई इशू तो नहीं है? नो मैडम, क्लियर है। अच्छा, इसी तरीके से जो है हम डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी देख लेते हैं। अच्छा, इसकी आउटपुट क्या आएगी आप लोग मुझे बताएं। मैडम यही वैल्यू होगी। सेम वैल्यू भी देगा ना, बिकॉज हमने एंड पे लगाया है। जी एग्जैक्टली सेम वैल्यू देगा। और अगर हम इसको पहले लगा लेते हैं, ठीक है, 9। ओ, इन 2 बार लग रहा है ये, इसको कमेंट आउट कर देते हैं और फिर जो है वो कर लेते हैं। ठीक है, 9 आ गया। अच्छा, इसको करने का एक और तरीका भी होता है, हम इसको मैं इसको अनकमेंट करती हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम इसको प्लस इक्वल टू भी कर सकते हैं। ठीक है, प्लस इक्वल टू कितने के भी, फॉर एग्जांपल हमने 10 के अंदर कितना इंक्रीमेंट करना है, तो मैं इसको फॉर एग्जांपल 2 कर लेती हूँ कि मुझे 10 के अंदर 2 का इंक्रीमेंट चाहिए। ठीक है, तो इसने मुझे 2 का इंक्रीमेंट कर दिया। तो प्लस प्लस भी करके ऐड कर सकते हैं और प्लस इक्वल टू भी ऐड कर सकते हैं। इसी तरह से माइनस इक्वल टू भी हम कर सकते हैं। मैं यहाँ पे माइनस लिखूंगी तो ये मुझे 10 में से 2 माइनस करके दे देगा। ठीक है, 8 आ गया। इसकी सबको समझ आ गई? यस मैम, क्लियर है। अच्छा जी। अच्छा, अभी हमने जो है वो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जो है वो पढ़ लिए हैं। ठीक है। अच्छा, ये जो है हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर्स है, ये मैं आपको पढ़ाऊंगी जब मैं आपको लूप इफ एल्स स्टेटमेंट्स जो जब मैं स्टार्ट करवाऊंगी ना तब ये पढ़ाऊंगी। ठीक है, अभी जो है वो फिर डबल डबल बार हम इसे पढ़ेंगे तो हमें टाइम वेस्ट होगा। तो अभी जो है हमने ये भी पढ़ लिया इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। ये वाले भी लॉजिकल ऑपरेटर्स हम जो है अपनी इफ एल्स स्टेटमेंट्स के साथ पढ़ेंगे। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास आ जाते हैं स्ट्रिंग ऑपरेटर्स। अच्छा, अभी पहले आप लोग पूछ रहे थे कि मैम डॉट का जो है डॉट के साथ यूज होता है, तो यही मैंने आप लोगों को बताना था। ये ऑपरेटर्स की टाइप्स हैं। हमारे पास स्ट्रिंग ऑपरेटर्स जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक कंकैटिनेशन होती है, एक कंकैटिनेशन असाइनमेंट होती है। ठीक है, अब इसकी मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ, करके दिखाती हूँ। स्ट्रिंग इसको हम जो है वो कमेंट कर देते हैं। ठीक है, और अच्छा, ये मुझे जो है वो पहले ही सजेशन दे रहा है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल ले लिया है, अपना नेम लिख लिया है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल ले लेती हूँ, फॉर एग्जांपल उसको मैं कह देती हूँ फुल नेम। ठीक है, और फुल नेम के साथ मैं अपना जो है वो फुल नेम के साथ मैंने अपना फर्स्ट वाला वेरिएबल जो था उसको लिखा एंड देन उसको मैंने कनकेटिनेट करवाया अपने जो है मेरा सरनेम है उसके साथ। कनकेटिनेट तो का मतलब क्या होता है? करवाएगा, जी यानी ये तो फातिमा मलिक शो करवाएगा इकट्ठा लिखा जी हुआ। एग्जैक्टली कंकैटिनेशन का मतलब बेसिकली होता है जोड़ना, ज्वाइन करना। तो ये क्या कर रहा है, हमारे इस वेरिएबल के अंदर स्टोर्ड वैल्यू को ज्वाइन करवा रहा है इस मलिक के साथ। ठीक है, चाहे वो जो मर्जी हो। ठीक है, तो ये इसने जो है इसको ज्वाइन करवा दिया है। मैम हम प्लस का साइन लेते हैं मोस्टली कंकैटिनेट करवाने के लिए, लेकिन पीएचपी में डॉट। जी, पीएचपी में जो है हम कंकैटिनेशन के लिए जो है वो डॉट ही यूज करते हैं। अब इसको जो है अब एको को मैं एको करवा लेती हूँ, फुल नेम को एको करवा लेती हूँ, तो ये मुझे फातिमा मलिक जो है वो डिस्प्ले कराएगा। ठीक है, ये देखिए, ये इसने ज्वाइन करवा दिया। ये हमारा था पहले वाला कंकैटिनेशन। स्ट्रिंग ऑपरेटर्स की पहली टाइप है कंकैटिनेशन, ज्वाइन कैसे करते हैं ये आगे जाके बेसिकली बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। ठीक है, अच्छा, दूसरी जो है हमारी स्ट्रिंग ऑपरेटर की जो है वो टाइप है कंकैटिनेशन असाइनमेंट। अच्छा, यहाँ पे मैं ना कमेंट भी कर देती हूँ ताकि आप लोगों को जो है वो बताओ।
अच्छा, दूसरा मैं जो है हमारे पास है कंकैटिनेशन असाइनमेंट। अब इसको कैसे करेंगे? यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं डॉलर ए ले लेती हूँ, ठीक है। ये हमने कह लिया हेलो, ठीक है। इसी तरीके से अब जो है वो मैं चाहती हूँ कि मतलब ऊपर क्या किया था मैंने, एक और वेरिएबल लिया था, ठीक है, और उसके अंदर जो है वो कंकैटिनेट करा दिया था। अब मैं चाहती हूँ कि इसी वेरिएबल के साथ इसी वेरिएबल को मैं दोबारा डिक्लेयर करूं, ठीक है, मुझे कोई और न्यू वेरिएबल ना लेना पड़े और इस हेलो के साथ मैं कुछ और अटैच करवा दूं। तो मैं क्या यूज करूंगी? कंकैटिनेशन असाइनमेंट, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या करेगा, हेलो के साथ वर्ल्ड को अटैच कर देगा। और जरूरी नहीं है कि हेलो के साथ मैं सिर्फ एक बार ही इसको कंकैटिनेशन असाइनमेंट के थ्रू करवा सकती हूँ। मैं क्या करूंगी, मैं दोबारा से डॉलर ए ले लूंगी, ठीक है, और अब मैं क्या करवा लूंगी, जैसे इन्होंने जो है एक्सक्लेमेटरी साइन करवा दिया, एक और करवा दिया, ठीक है। कुछ और भी मजीद इसको मजीद जो है कंकैटिनेशन असाइनमेंट के थ्रू जो है इनको हम आपस में जो है वो ज्वाइन करवा सकते हैं। अब सिंपल मुझे डिफरेंट वेरिएबल्स लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी, मैंने एको करवाना है, सिंपल एको ए को, हमारा जो ए वेरिएबल है इसको मैंने एको करवा देना है, तो इसने क्या करना है, इन तीनों को ज्वाइन करवा देना है, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि इसमें सिर्फ हमारे पास कैरेक्टर्स ही हो, हम इसमें नंबर्स को भी जो है वो कंकैटिनेट करवा सकते हैं। जैसे हेलो वर्ल्ड 1 2 3, ठीक है। अब ये 1 2 3 हेलो वर्ल्ड 1 2 3 मुझे प्रिंट करवा के देगा, ठीक है। ये देख, हेलो वर्ल्ड 1 2 3, ये इसने मुझे कंकैटिनेट करवा के दे दिया। तो जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ जो है स्ट्रिंग डाटा टाइप्स को ही कंकैटिनेट करवाएं, हम इसमें नंबर्स को भी जो है वो कंकैटिनेट करवा सकते हैं। तो ये हमारे पास दो तरह के जो थे वो स्ट्रिंग ऑपरेटर्स थे। सबको क्लियर है यहाँ तक? मैम लाइन ब्रेक के लिए क्या यूज कर रही थी कल? वो बी आर। बी आर था, लेकिन वो पहले जी, था इसमें। यहाँ पे आप पहले भी यूज कर सकती हैं, मतलब हेलो से पहले भी यूज कर सकती हैं, बाद में भी यूज कर सकती हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एंड पे यूज की है, ठीक है। और अगर मुझे इधर कोई और लाइन भी ऐड करनी है, फॉर एग्जांपल इसी को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं जो है वो पहले जो है वो बी आर यूज कर लूंगी, ठीक है। यहाँ पे भी यूज कर सकती हैं, आपकी मर्जी है, तो काम वही करेगा, अलहदा करेगा लाइंस को, ठीक है। फिलहाल हमें ये बी आर टैग को यूज करना नहीं है, हम कंकैटिनेशन करवा रहे हैं। अच्छा जी, तो अभी जो हमने पढ़ा है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स पढ़े हैं और स्ट्रिंग ऑपरेटर्स पढ़े हैं। तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स जो है वो मैं एक्सप्लेन करवाने के लिए कॉल करूंगी जी। अच्छा, मोहम्मद जसीम, सॉरी अगर मैंने आपका नाम गलत लिया, क्योंकि मुझे कंफ्यूजन होती है थोड़ी सी आपके नेम में। आप इसे एक्सप्लेन करेंगी? करेंगे? जी। अच्छा, हाँ मैडम, किस चीज को? हमारे पास जो अभी हमने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स पढ़े हैं और ये अरिथमेटिक ऑपरेटर्स पढ़े हैं, इनको। यस मैडम, हमारे पास जो अरिथमेटिक्स ऑपरेटर्स होते हैं उसमें हम मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, प्लस और माइनस और स्क्वायर, ये चीज़ जो होती है ये हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के थ्रू करते हैं। यानी हम टू वेरिएबल्स को प्लस कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो होते हैं वो इंक्रीमेंट्स और डिक्रीमेंट्स ऑपरेटर्स होते हैं। इंक्रीमेंट्स ऑपरेटर्स टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है जो हम वैल्यू के बाद प्लस प्लस लगाते हैं, और दूसरा वो होता है जिसमें हम वैल्यू से पहले माइनस माइनस लगाते हैं, प्लस प्लस लगाते हैं, ताकि वो पहले शो, और वो जो होता है फर्स्ट रन पे वही वैल्यू प्रिंट करते हैं, जब दोबारा रन होता है तो फिर वो इंक्रीमेंट होता है। तो इसी तरह डिक्रीमेंट का भी यही प्रोसेस होता है जो हम इंक्रीमेंट में वो करते हैं। वेरी गुड। अच्छा, मैंने सोचा है मैं यहाँ पे कमेंट भी ऐड कर लूँ ताकि आप लोगों को भूल ना जाए कि इनको कहते क्या है, क्योंकि बाद में यही कोड मैं शेयर कर दूंगी आप लोगों के साथ, ठीक है। अच्छा, ठीक है, वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया जी। सर्वकाश अली यस मैम। जी, आप जो है ये एक्सप्लेन कर दें स्ट्रिंग ऑपरेटर्स को।
मैम ये मैंने देखा नहीं है, मैं अभी आया हूँ, मैं थोड़ा साइड में चला गया था। अच्छा ठीक है, कोई और इसे एक्सप्लेन करना चाहेगा इंडिविजुअली तो हैंड रेज कर दें। जी मैम शीजा, आप एक्सप्लेन करें इन्हें। यस मैम, मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। कंकैटिनेशन किसी भी दो नेम को इकट्ठा जोड़ने के लिए, स्ट्रिंग्स को जोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे आपका फुल नेम शिजा जमील अनवर, आप शिजा को जमील को लहदा स्टोर करवा रहे हैं, लेकिन आप चाहते हैं प्रिंट इकट्ठा ही हो, तो वो आप कंकैटिनेशन के थ्रू करवाते हैं, यानी डॉट सिंबल से। आपका फर्स्ट और जिस चीज़ के साथ आप लिंक करवाने जाते हैं, जैसे मैंने शिजा पहले ही स्टोर करवा लिया था, आगे मैंने जमील के साथ उसे कंकैटिनेट करवाया डॉट सिंबल के साथ, आगे मैंने फुल नेम यानी उसे फुल नेम के अंदर स्टोर करवा लिया और आगे फुल नेम प्रिंट करवा लिया। आगे कंकैटिनेशन असाइनमेंट में आपने काफ़ी चीज़ें जो आपने एक ही वेरिएबल होगा उसमें आपने लैदर चीज़ें स्टोर करवाई हैं, और वो सारी की सारी चीज़ें स्टोर हुई हुई इकट्ठी इकट्ठी प्रिंट करवानी है। आई थिंक मेरे मुताबिक तो ये समझ आई है। अगर किसी में कंफ्यूजन है तो कोई और मजीद इसे या चीज़ कोई ऐड करना चाहते तो वो कर सकता है। जी कोई इसमें कुछ ऐड करना चाहेगा। मैम इसमें ये ना कि हमें बार बार वेरिएबल्स नहीं बनाने पड़ेंगे, एक ही वेरिएबल में हम अगर कुछ चीजें स्टोर करनी है, अगर कुछ ज्यादा मतलब है स्ट्रिंग है बूलियन मतलब उसके बाद हमारे पास डिजिट्स में कुछ भी, तो हम एक ही उसमें वेरिएबल में स्टोर करवा सकते हैं। अच्छा जी ऐसा ही है, ऑलमोस्ट ये दोनों तकरीबन एक ही जैसा काम कर रहे होते हैं, इतना कोई खास डिफरेंस नहीं है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक जो है वो सिचुएशंस आ जाती हैं जहाँ पे हमें जो है वो ये यूज़ करना पड़ता है, लेकिन मोस्टली जो है हम कंकैटिनेशन सिंपल यूज़ करते होते हैं। ठीक है। अच्छा यहाँ पे मैम शीज़ा आपने बोला कि हम स्ट्रिंग्स को जो है वो कंकैटिनेट करवाने के लिए जो है वो ये यूज़ करते हैं, तो अभी मैंने बताया कि ज़रूरी नहीं है आप स्ट्रिंग्स को करवाएं, आप इंटीजर्स को भी जो है वो कंकैटिनेट करवा सकते हैं स्ट्रिंग के साथ। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि सारी डाटा टाइप स्ट्रिंग ही हो, हम यहाँ पे इंटीजर्स जैसे मैंने अभी आपको करवा के दिखाया कंकैटिनेट, तो इनको भी आप साथ में कंकैटिनेट करवा सकते हैं। और इधर भी आप ये कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल फातिमा मलिक, और इसके साथ मैं दोबारा से डॉट करके 1 2 3 करूँ। ठीक है, तो ये भी जो है ये मुझे यहाँ पे इसको कंकैटिनेट करवा देगा इंटीजर डाटा टाइप को। ठीक है, यस मैम, ओके अंडरस्टूड। ठीक है, ग्रेट। अच्छा नेक्स्ट जो है वो हम पढ़ेंगे ऑपरेटर प्रेसिडेंस। ठीक है, ऑपरेटर प्रेसिडेंस क्या होती है, ठीक है इसको देखते हैं। ऑपरेटर प्रेसिडेंस बेसिकली जो है जैसे हमने आप लोगों को याद होगा एक डिमॉस रूल होता था मैथ्स में, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन, किसी को याद है अगर किसी ने इस रूल से पढ़ा है। यस मैम, मुझे याद है। जी, तो ये कुछ उसी तरीके का होता है। ये बेसिकली हमें कह बताता है कि अगर हमारे पास एक जगह पे मल्टीपल ऑपरेटर्स जो हैं वो यूज हो रहे हैं एट अ टाइम, ठीक है, तो ये इस रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले जो भी हमारे पास पेरेंथेसिस में लिखा होगा वो सोल्व होगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो भी पावर में होगा वो सॉल्व होगा, लेकिन वो सॉल्व करने का तरीका ये है कि ये लेफ्ट टू राइट चलेगा, लेफ्ट टू राइट चेक करता जाएगा, सबसे पहले जो पेरेंथेसिस में वैल्यू होगी उसको सॉल्व करेगा। ठीक है, उसके बाद जो है ये पावर में जो एक्सपोनेंशियल वैल्यू को सॉल्व करेगा, फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन डिवीजन मॉड्यूलस, एंड फिर एट द एंड वो चेक करेगा अगर प्लस होगी तो प्लस को सॉल्व करेगा और माइनस होगी तो माइनस को सॉल्व करेगा। तो ये बिल्कुल उसी डिमॉस रूल की तरह है, मतलब रूल इसका चेंज है, लेकिन जो जैसे डिमॉस रूल वर्क करता था इस तरह से ये रूल अपने इसके अकॉर्डिंग वर्क करता है, पहले ये फिर ये एंड देन ये, और इस तरीके से जो है वो ये चलता है। ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीवन। यस मैम। ग्रेट। अच्छा इसको मेरे ख्याल से मुझे सॉल्व करवा के करने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को पता है, बिकॉज ये मैथ्स हो जाएगा, तो प्रॉपर मैं अगर इसको करवाने बैठ जाऊंगी कैलकुलेटर खोलना पड़ेगा हमें, तो इसकी जरूरत नहीं है आपको। आई थिंक सबको क्लियर है यहाँ पर, या फिर हम करें। देखिए मैं आपको वैसे ही मैम बता क्लियर देती है। हूँ।
मैम क्लियर है, पढ़ते ही आए हैं मैम, ये चीज तो जी जी क्लियर है। एग्जैक्टली। अच्छा मैम आमना। यस मैम। जी आप बता सकती हैं ऑपरेटर प्रेसिडेंस क्या होती है? सिंपल वर्ड्स में ये है कि हम जो डिफरेंट ऑपरेटर्स यूज करते हैं उन्हें किस वे में हम सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पे है, पहले लेफ्ट टू राइट सॉल्व होगा, लेकिन पहले देखा जाएगा कि जो पैरेंथेसिस में है वो सॉल्व होंगे, देन जो स्क्वायर में है वो सॉल्व होंगे, देन मल्टीप्लिकेशन, इसी तरह एडिशन सब्ट्रैक्शन। ओके ग्रेट। अच्छा अभी हमारे पास टाइम है तो चले हम अपनी इफ एल्स स्टेटमेंट्स जो है वो स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो इफ का आप लोगों को पता है, कोई भी कंडीशन जो है हमारे पास ट्रू हो तो इफ जो है हमारे पास, एक बार इसे खोल लेते हैं, ठीक है? अच्छा सबसे पहले आ जाती है हमारे पास इफ स्टेटमेंट, देन हमारे पास इफ एल्स स्टेटमेंट, ठीक है, आ जाती है। और उसके बाद इफ एल्स इफ स्टेटमेंट आ जाती है। तो हमारे पास इफ का सिंटेक्स क्या होता है, सिंपली इफ लिखते हैं, उसके अंदर हम अपनी कंडीशन लगाते हैं और जो भी कोड होगा उसको हम अपनी कर्ली ब्रेसेस के अंदर ऐड करवा देंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इन्होंने एक सिंपल सी जो है वो कंडीशन लगाई है कि 5 अगर ग्रेटर देन होगा 3 से तो आप एको करवा दो हैव अ गुड डे, ठीक है? अगर 5 ग्रेटर देन है 3 से के, तो हम इसको जो है वो प्रिंट भी करवा लेते हैं। तो अगर 5 हमारे पास ग्रेटर देन होगा 3 से तो ही ये प्रिंट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इससे पहले हम इसका जो भी जितना भी ऊपर कोड है उसको एक बार कमेंट कर देते हैं और देन इसको देखते हैं कि ये क्या करवा रहा है। हैव अ गुड डे, ठीक है, 5 ग्रेटर देन 3 था। लेकिन अगर यहाँ पे हम इसको 2 कर दें कि मतलब कंडीशन को ट्रू ना करें तो क्या होगा? जी मुझे कोई बताएगा क्या होगा फिर? मतलब अभी हमारे कुछ पास भी ये नहीं कंडीशन होगा। जो है वो ट्रू नहीं है। मैम वो प्रिंट ही नहीं करवाएगा। जी एग्जैक्टली कुछ भी नहीं प्रिंट करवाएगा, क्योंकि हमारे पास कुछ एल्स में कोई उसको गिवन ही नहीं है कि उसने और क्या करना है। बस सिंपल यहाँ पे हमारा कंपाइलर जो है वो स्टॉप कर देगा, कंडीशन जो है वो फॉल्स हो गई है। तो इफ तो बहुत सिंपल सी है। अच्छा उसके बाद जो है हमारे पास आ जाती है इफ एल्स जो है वो आ जाती है। यानी कि इसमें सिंपल एक इफ कंडीशन होती है, एक एल्स कंडीशन होती है। अगर इफ कंडीशन ट्रू है तो ये करवा दो, ये वाला जो भी कोड है इसके अंदर कर्ली ब्रेसेस के अंदर उसको एग्जीक्यूट करवा दो। इफ इट इज नॉट ट्रू देन जो एल्स के अंदर कोड है वो एग्जीक्यूट करवा दो। यहाँ पे जो है वो हमने इन्होंने हमें एक सिंपल सी एग्जांपल दी हुई है, इसको जो है वो हम कॉपी करते हैं अपने कोड में लाते हैं, फिर मैं आपको समझाती हूँ इसको, ठीक है? अच्छा यहाँ पे क्या किया है उन्होंने, एक वेरिएबल ले लिया है टी, ठीक है? उसके अंदर हमें उन्होंने क्या करवा दिया है, डेट को स्टोर करवा दिया है। और एक एच जो है वो अंदर पैरामीटर ले लिया है। इफ टी इज लेस देन 20, अगर टी जो है हमारे पास 20 से लेस देन है, एको हैव अ गुड डे, ठीक है? और एल्स हैव अ गुड नाइट। अगर तो ये कंडीशन वेल हमारे पास ट्रू है तो ये प्रिंट करवा दो, अदरवाइज जो है हमारे पास ये जो है वो प्रिंट करवा देते हैं। इसकी समझ आई सबको? यस मैम क्लियर है। इसको रन करते हैं। सेव नहीं किया मैंने फाइल को। अच्छा ये उसने जो है हमें हैव अ गुड डे प्रिंट करवा दिया है। लेट मी यूज समथिंग सिंपल। इफ एज जो है वो 20 है, ठीक है? यहाँ पे मैं अपना एज वेरिएबल ले लेती हूँ। अच्छा मैंने, रुकिए जरा। अच्छा यहाँ पे जो है एज मैंने 20 ले ली है। अगर नीचे मैं कह रही हूँ कि अगर हमारे पास एज जो है वो 18 से ग्रेटर है, ठीक है, 18 से बड़ी है तो हैव अ गुड डे करवा दो। लेकिन अगर एज जो है वो 18 से कम है, 18 से जो है वो
18 से अगर ज्यादा है, ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये वाला प्रिंट करवा दो, लेकिन अगर 18 से लेस है तो ये वाला जो है वो आप प्रिंट करवा दो। तो यहाँ पे एज जो है हमारी 18 से ज्यादा है, ठीक है, तो हमारे पास कौन सा जो है वो प्रिंट होगा? मैम फर्स्ट वाला हैव अ गुड डे। जी, एग्जैक्टली इसकी समझ आई है सबको? आप लोग बोल नहीं रहे, यस आज आपकी यस आवाज मैम नहीं आ रही। क्लियर है। यस मैम क्लियर है। अच्छा, आप लोगों ने सबने जो है वो इसको पढ़ा हुआ है अच्छे से, या तो आई थिंक किसी को जो है वो कोई कंफ्यूजन नहीं हो रही है इसमें, ठीक है? तो अभी जो है, मैम थोड़ा सा अगर टाइम है तो प्लीज दे दें, मेरी असाइनमेंट का इशू आ रहा था, मैं सर कुर्बान से वो शेयर कर लूँ। अच्छा चलें ठीक है, अभी आज के लिए जो है वो इतना ही करते हैं। कल हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे और इसके साथ कंपैरिजन ऑपरेटर्स भी पढ़ेंगे और लॉजिकल ऑपरेटर्स भी पढ़ेंगे। देन हम इफ एल्स और इनको जो है वो थोड़ा सा डिटेल में जाके जरा करेंगे, इसके जो है कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह भी सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो ठीक है, आप स्क्रीन शेयर कर सकती हैं अपनी, मैम आयशा। जी सर, ओके मैम। कुर्बान का इशू आ रहा है, कोई वो देख लें। एक्सक्यूज मी मैम। जी मैम रमज़ान का क्या शेड्यूल होगा? अच्छा, अभी ऐसा कुछ फाइनल नहीं हुआ, लेकिन जब होगा फाइनल तो वो आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। लेकिन रमजान में जो है ये बूट कैंप जो है वो चलेगा, ठीक है? तो वो 1-2 दिन तक जो है वो फाइनल होके आप लोगों को बता देंगे टाइमिंग क्या होगी। सर ये काइंडली चेक कीजिएगा, जो आपने कोड बोला था मैंने वैसे ही लिखा है, माई स्लाइड हैश का और माई स्लाइड्स और पोजीशन उसी तरह से लेफ्ट राइट सारा दिया, लेकिन वो फिर भी नहीं ओपन हो रहा था। ठीक है, आप लाइव सर्वर पे रन करें इसको। यस सर, ये देखिएगा वो अपनी जगह से नहीं हिले सर बटन। ठीक है, अब जाएं अपने कोड में और इसको ना डबल स्क्रीन कर दें, मतलब दोनों को ना हाफ में डिवाइड कर दें ताकि हम देखें साथ साथ। किसको सर? अच्छा दोनों VS स्क्रीन्स। कोड। जी जी। सर मुझे ये नहीं करना आता ये। आपको मैनुअली करना पड़ेगा ये। नहीं नहीं, मैनुअली करना पड़ेगा। सर ये अच्छा अच्छा ठीक है, मैं वो देख लेती हूँ साथ ही। ये 3 डॉट के साथ साइड पे जो वो है इस पे प्रेस करो। 3 डॉट्स के साथ साइड पे जो वो है विजुअल स्टूडियो, हाँ इसको प्रेस करो। हाँ आ गए। तो ये तो डबल, अच्छा ठीक है, हो गया। इसको नहीं करना था, मैं ब्राउजर को और index.html को कह रहा था। अच्छा सर। सॉरी सॉरी। सर मैम इसको ना ड्रैग करें। मैं आपको बताता हूँ, इस तरह नहीं, यहाँ से पकड़ें। एक मिनट, अभी मूव नहीं कीजिएगा, मैं दोबारा बताता हूँ। यहाँ से, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करके इसको बिल्कुल इस साइड पे ले जाएं। इसको मैम पूरी यहाँ से पकड़ के उसको ड्रैग करके लेफ्ट साइड पे ले जाएं, स्क्रीन से बाहर निकाल दें, तो वो खुद ब खुद ही लेफ्ट साइड पे जो स्प्लिट हो जाएगा। इंडेक्स इसको नहीं, डॉट जहाँ पे मैंने रेड से सर्कल किया हुआ, ये। यहाँ से। नहीं मैम, ये 3 डॉट्स के साथ। हाँ यहाँ से अगर मैं यूं करूँ तो सर बाहर निकल जाएगा। अ, नहीं सर हुआ। अच्छा मैम इसको करके देख लें आप, ये जो दूसरा है इसमें आप इस यहाँ से पकड़ें इसको, ठीक है, यहाँ से क्लिक करके इसको राइट साइड पे ले जाएं। जी। सर वो नहीं हो रहा है इस तरह से। मूव हो रहा है ना, अगर आप उसको करें पकड़ के वहां से, टॉप से पकड़ के। हाँ तो सर मैं ये राइट साइड पे। जी, स्क्रीन से बाहर ले जाएं इसको। इसको नहीं क्लिक करना आपने, सिर्फ टॉप से पकड़ना है इसको। जी, यहाँ से, और इसको राइट साइड पे ले जाएं। माउस को जो है वो राइट बाउंड्री के साथ लगाएं, ये यूं ना, क्लिक करके रखें। क्लिक किया हुआ है। अच्छा, आप ना मुझे स्क्रीन शेयरिंग की परमिशन दें, मैं आपको दिखाता हूँ। स्टॉप करूँ अपनी ठीक स्क्रीन है, में ना? ये ठीक था, ये इस तरह से ठीक था वैसे। अब इसको करें,
VS कोड को क्लिक कर दें साथ में बस। जी हाँ ठीक। ओके फाइन, सही। जी सर। ओके, तो index.html ओपन करें। यस सर। अच्छा, तो अब आपकी जो हेडिंग है ना, दिस इज माय फर्स्ट स्लाइड वाली जो हेडिंग है, उसकी आईडी है माय स्लाइड्स। ठीक है, ये आप देख लें, लाइन नंबर 37 पे जो आपकी हेडिंग है हम्म। उसकी आईडी है माय स्लाइड्स। ठीक है, ये आईडी यस है। सर। तो हाँ जी। जब आप CSS अप्लाई कर रही होंगी ना इस पे, तो अब इस आईडी को टारगेट करते हैं। ठीक है, यहाँ इस टैग को टारगेट करते हैं H1 को, या आईडी को टारगेट कर लेते हैं। तो आपने लाइन नंबर 22 पे सही है, इसको इस मैं आईडी को इसी को टारगेट किया हुआ है। जी जी जी। सर। तो इसको जो आपने ये दी हुई है प्रॉपर्टीज, लेफ्ट राइट, इनको चेंज करके देखें, ये चेंज हो रही है। सर मैंने सारा कुछ करके देखा है, नहीं हुआ था। अब मुझे आप बता इसको दें कि दफा ये वाला कोड तो 120 आप कर ही दें। ने बताया था ना? ये जो लेफ्ट वाली है 120 कर दें एक दफा। ओ। जी, तो ये तो मूव हो रही है, मैं देख रहा हूँ। हाँ, शायद जरा, अब मैं इसको अगर दरमियान में, हाँ ये सर, ये तो कोड ये हुआ है ना, दिस इज माय फर्स्ट स्लाइड, तो स्लाइड मूव हुई है ना, आई एम टॉकिंग टॉकिंग अबाउट बटन सर। ठीक है, मैं ये समझ रहा था कि आपने जो हेडिंग है इसको आपने मूव करना है इमेज के मिडल में। ठीक है, तो अगर आपने बटन को मूव करना है तो आप सॉरी फॉर बटन इंटरप्शन। वाली को। हेडिंग का तो सर मैं कह जी रही थी कि यहाँ पे स्क्रीन के अंदर शो हो ना। जी सर, एम जासिम, आपने हैंड रेज किया है। अच्छा मैम, सर इसने आप। जो पोजीशन रिलेटिव है ना, वो जी 4 जी। साइड्स यूज किया है, उसे 2 साइड्स यूज करना चाहिए। टॉप लेफ्ट राइट बॉटम इसने चारों तरफ से यूज किया है, तो ये जब 2 साइड से होगा तो फिर सही काम करेगी। ये माई स्लाइड इसमें कह रहे हैं सर? हाँ इसी में इसको 2 साइड से यूज किया जाता है, या टॉप की वैल्यू देते हैं या लेफ्ट की या राइट की। राइट और बॉटम की या देते हैं या टॉप लेफ्ट की देते हैं। तो मैं जिधर ये को मूव करना है ना, उधर उधर की वैल्यू को इंक्रीज या डिक्रीज कर लेते हैं। ओके फाइन। अगर बटन्स का तो करना हो, बटन्स का काइंडली बताइएगा। जी जी, अब बटन को मूव करना है तो आप बटन को, जो आईडी दी हुई है आपने बटन, देखें आपने बटन तीनों को एक सेम ही आईडी दी हुई है। तो जी। बटन्स को एक क्लास दे दें अगर आप तीनों बटन्स को मूव करना चाह रही हैं। और अगर आईडीज दे मतलब कि डिफरेंट रखने हैं, डिफरेंट बट जगहों पे मूव करना है, तो इनको फिर आईडीज डिफरेंट दें। ठीक है, और इस फिर इन्हीं आईडीज को टारगेट करें अपने स्टाइल में, जैसे आपने माई स्लाइड्स को टारगेट किया हुआ है स्टाइल में। ओके। तो सर तो सपोज अगर मैं ये चाह रही हूँ तीनों बटन इकट्ठे ही हों, लेकिन ये मिड में है जिस तरह से आपने असाइनमेंट में शो किया हुआ था, तो ये मिड में है, तो बिल्कुल, फिर उसका ये इसी जो तरह से क्लास में दूँ या डिव में ही रहने दूँ? जो div है लाइन नंबर 41 पे, इसको एक क्लास दे दें, और इसको आप उस स्टाइल में फिर इसको अलाइन कर दें। यहाँ पे क्लास दें। लेट सपोज मैं दे देती हूँ इसको, क्या दूँ, BTN1 ये दे दी। ठीक है, अब इस क्लास को आप स्टाइल में जाके ना टारगेट करें, लिखें इधर हैश के साथ ही सर? डॉट, क्योंकि ये क्लास है तो क्लास डॉट से शुरू करते हैं। हाँ सॉरी सॉरी, यस, डॉट। कर्ली ब्रैकेट्स। ओके, टाइम ओवर है, तो आप इसको ट्राई कीजिएगा, और आप इसको कहीं भी मूव कर सकती हैं, जैसे आपने ऊपर माई स्लाइड्स वाला किया हुआ है। ओके सर, फिर मैं इसको करती हूँ।